में कुल 14 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इसमें से 6.5 करोड़ यानी लगभग 45% खेतों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश की 55% खेती सिंचाई के लिए मॉनसून की मेहरबानी पर निर्भर है। यानी इन इलाकों में फसलों को पानी देने के लिए न तो ट्यूबवेल है और न ही नदी नाले। बारिश ठीक ठाक हो गई तो फसल भी अच्छी हो जाती है, और अगर बारिश कम रह गई या सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प लिया। इसमें नदियों को जोड़ने सहित सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया गया, ताकि बाढ़ और सूखा रोकने के लिए जल संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की भी कार्य योजना तैयार की गई। इस योजना में सिंचाई संबंधी लगभग सभी समस्याओं और रुकावटों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। सिंचाई के स्रोत विकसित करना, पानी का सही तरीके से वितरण करना और जल प्रबंधन करना इस योजना में खास तौर से शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। ये घटक राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए है। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। इसमें नए जल स्रोत बनाए जाते हैं और पानी इकट्ठा करने के जो स्रोत पहले से ही मौजूद हैं, उनकी मरम्मत का काम होता है। साथ ही उनका सुधार और नवीनीकरण भी किया जाता है। इसी तरह परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा कमांड एरिया का विकास, खाली क्षेत्रों में भूजल विकास और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है। इस घटक में कम से कम 10% कमांड एरिया को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर करने की बात की गई है और निचाई पर मौजूद जल निकायों से लिफ्ट सिंचाई का इंतजाम किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना का तीसरा घटक है। नाम से ही जाहिर है कि ये घटक पानी की बचत और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर फोकस करता है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की कोशिश होती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी के अलावा उर्वरक, मेहनत और कच्चे माल की लागत में भी कमी आती है। सूक्ष्म सिंचाई वहीं पर की जा सकती है जहां भूजल उपलब्ध हो, इसलिए इन जगहों पर सूक्ष्म सिंचाई संरचनाएं बनाने का काम इसी घटक के अंतर्गत किया जाता है। प्रति बूंद अधिक फसल के जरिए कार्यक्रम प्रबंधन, सिंचाई योजना की तैयारी, वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन और मूल्यांकन जैसे काम भी किए जाते हैं। साथ ही भूमिगत पाइप प्रणाली, पिवोट और रेन गन का प्रोत्साहन भी इसी में शामिल है। ये घटक जल संचयन पर भी जोर देता है। इसके अलावा ये घटक पानी के बेहतर इस्तेमाल की भी बात करता है। चौथा घटक पनधारा विकास है। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। साथ ही ऐसे ब्लॉक जहां सिंचाई के लिए बारिश का पर्याप्त पानी उपलब्ध न हो, वहां पूरी क्षमता के लिए जल स्रोतों का निर्माण कराना पनधारा विकास में शामिल है। अब सवाल उठता है कि इस योजना से आखिर किसानों को फायदा क्या है? दरअसल किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों से छोटे तालाब खुदवा सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सुनिश्चित सिंचाई के लिए उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन की विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर है, जब फसलों को भरपूर पानी मिलेगा तो फसल भी भरपूर होगी।